क्लास 9 की मैथमेटिक्स गणिता मंजरी, आपकी बिल्कुल न्यू बुक, नौती नौती किताब। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9 की मैथमेटिक्स, क्लास 9 की मैथमेटिक्स गणिता मंजरी का चैप्टर 8 का नाम है प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का चैप्टर 8 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, लास्ट वाली एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर हम करने वाले सोल्व। क्वेश्चन 5 को यहां पर हम पढ़ेंगे। फाइंड ए जीपी, आपको जीपी फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ए जीपी, आपको एक जीपी का पता लगाना है, आपको एक जीपी को फाइंड करना है। ठीक है ना? फाइंड जीपी फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। ठीक है, इसका मतलब है ऐसी जीपी विच यानी जिसका सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, जिसके शुरू के दो टर्म, पहले दो टर्म, शुरू के दो टर्म का सम मतलब योग, का सम का योग, सम मतलब योग इज -4। क्या है? -4 है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, शुरू के टू टर्म को हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो आएगा आपका -4। कितना आएगा? वो आएगा आपका -4। एंड द फिफ्थ टर्म इज, और उसका जो पांचवा टर्म है, फिफ्थ नंबर का टर्म है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, 4 गुना है, 4 टाइम्स है, 4 गुना है, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म का 4 टाइम है। चलिए अब हमको जीपी फाइंड करना है। हमको जीपी के बारे में कुछ भी दिया है क्या? नहीं दिया। जब जीपी में कुछ भी नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि माना इस जीपी का पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, चलिए कॉपी निकाल के बैठ जाइए, नोट्स बनाते हुए चलना है, एक एक चीज बारीकी से यहां पर हम समझने वाले हैं। यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे हम लेट बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए, मतलब कि इस जीपी का, इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, पहला टर्म हमने यहां पर क्या मान लिए? वो हमने मान लिए ए। ठीक है ना? क्या मान लिए हमने? ए। एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, और इसका हमने कॉमन डिफरेंस क्या मान लिए? डी मान लिए। हमने इस जीपी का पहला टर्म ए मान लिए और इसका हमने कॉमन डिफरेंस क्या मान लिए? डी हमने यहां पर मान लिए, एज्यूम कर लिए। चलिए अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों आपका nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी के जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के, जीपी के किसी भी जीपी के nth नंबर का टर्म का फॉर्मूला। जीपी का nth टर्म क्या होता है? जीपी का nth टर्म होता है Tn इक्वल ए आर की पावर n-1। ये होता है जीपी का nth टर्म। जीपी का nth टर्म होता है Tn इक्वल ए आर की पावर n-1। ये होता है जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला। अब हम निकालेंगे जीपी का फर्स्ट टर्म। कैसे निकालेंगे? यहां रख देंगे हम क्या? n इक्वल 1, तो t का हो गया t, n की वैल्यू हो गई 1, इक्वल का इक्वल, a का हो गया a, r का हो गया r, n की वैल्यू 1 रखना है, n की वैल्यू 1, -1 का -1 इक्वल, a का हो गया a, r का हो गया r, 1 में से बन गया 0 इक्वल, a का हो गया a और r की पावर 0 है। अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, r की पावर 0 तो उसकी वैल्यू जाएगी आपकी 1 और a 1 हो गया आपका a। तो पहला टर्म t1 आ गया आपका a। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? नोट्स भी बनाना है, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, ठीक है, नोट्स बनाने ही आपको। पहला टर्म निकाल लिया, हम निकालेंगे सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखेंगे हम? n बराबर 2 ले लेंगे, है ना?
यहां लिख लेंगे हम क्या, एन इक्वल टू, एन इक्वल टू ले लेंगे तो टी का हो जाएगा आपके यहां पर टी, एन की वैल्यू कितनी लेना है, एन की वैल्यू लेना है 2, एन की वैल्यू 2 इक्वल ए आर का हो जाएगा आपका यहां पर ए आर। इसके बाद एन माइनस 1 है, एन की वैल्यू कितनी लेना है, एन की वैल्यू लेना है हमको यहां पर कितनी 2, तो एन की वैल्यू ले लेंगे हम 2 माइनस 1, एन की वैल्यू ले लेंगे हम 2 माइनस 1। चलो ए का हो गया ए, आर का हो गया आर, दो में से एक गया एक, ये हो गया इसका सेकेंड टर्म। ठीक है, इसके बाद हमको यूज आएगा, हम फिफ्थ टर्म का यूज आएगा और थर्ड टर्म का यूज आएगा। हम निकाल लेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए हमको एन की वैल्यू 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां लिखेंगे हम एन इक्वल 3, एन इक्वल क्या ले लेंगे 3, तो टी का हो जाएगा आपका यहां पर टी, एन की वैल्यू कितनी लेना है, एन की वैल्यू लेना है हमको 3, एन की वैल्यू हम कितनी लेना है 3, ये ले लिया मैंने 3 इक्वल ए आर का हो जाएगा आपका ए आर, ए आर का हो गया आपका ए आर। इसके बाद एन माइनस 1 है, एन की वैल्यू कितनी लेना है, एन की वैल्यू लेना है हमको 3, एन की वैल्यू हमने 3 माइनस 1 का माइनस 1, ए का हो गया ए, आर का हो गया आर, 3 में से एक गया 2, थर्ड टर्म निकल गया। अगला हमको फिफ्थ टर्म की बात कर रहा है, तो फिफ्थ टर्म भी हमको निकालना है। तो फिफ्थ टर्म के लिए हम एन की वैल्यू कितनी ले लेंगे, हम एन की वैल्यू ले लेंगे 5, है ना। यहां लिख लेंगे हम क्या, एन इक्वल 5, हम एन की वैल्यू ले लेंगे 5। चलो फॉर्मूला आपका टी का हो जाएगा आपके यहां पर क्या, टी, एन लिखा है, एन की वैल्यू कितनी लेना है, एन की वैल्यू हमको लेना है 5, एन की वैल्यू लेना है 5 इक्वल का हो गया इक्वल ए आर का हो जाएगा आपका ए आर, ए आर का हो जाएगा आपका ए आर। इसके बाद एन माइनस 1, एन की वैल्यू लेना है 5, एन की वैल्यू लेंगे हम 5 माइनस 1 का माइनस 1, ए का हो गया ए, आर का हो गया आर, 5 में से एक गया 4 बचा। ठीक है, ये आपकी हमने टर्म निकाल ली। चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम करेंगे सोल्व। तो इसके लिए यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, शुरू के 2 टर्म का सम, ठीक है, इज -4। क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, शुरू के 2 टर्म का सम मतलब योग कितना है, -4 है। कितना है, -4, ये आपका -4। फर्स्ट मतलब शुरू के 2 टर्म, तो शुरू का पहला टर्म क्या है, शुरू का पहला टर्म T1 और शुरू का दूसरा टर्म T2। तो शुरू का पहला टर्म और शुरू का दूसरा टर्म, फर्स्ट 2 टर्म T1 और T2, है ना, इनका सम मतलब प्लस इक्वल कितना है, -4। ये चीज आपको क्वेश्चन ने करने के लिए बोला है। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, बनाओ इसके नोट्स। चलिए अब T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू क्या बताओ मुझे, T1 की वैल्यू क्या है, T1 हमने ये निकाले हैं, T1 की वैल्यू है A, तो T1 की वैल्यू रख दिया मैंने A, प्लस का प्लस। T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू है A R की पावर 1, T2 की वैल्यू होगी A R की पावर 1 को नहीं भी लिखू चल जाएगा, इक्वल का होगा इक्वल -4 का -4। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। चलो इसको आप नोट्स बना लो इसको नोट्स। ठीक है, बना लो, जल्दी बनाओ इसके नोट्स। चलो मिटाता हूं इधर का मैं। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है,
प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। हे हे। उतार ली प्यारे बच्चों आपने। चलिए अब आगे क्या बोल रहे हैं समझोगे। अब आगे यहां पर क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है फिफ्थ टर्म, है ना, फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ टर्म। हाँ फिफ्थ टर्म, ठीक, फिफ्थ टर्म, हाँ फिफ्थ टर्म इज यानी है यानी बराबर है 4 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स यानी 4 गुना, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है किसके, द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के, THIRD, थर्ड टर्म। क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ करके इक्वेशन जमाते आना चाहिए तुमको ना भाई। मैं गणित ऐसी सिखाऊंगा कि तुम्हारा मास्टर भी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड का महान गणितज्ञ हूं। गणित में 100 में से 100 नंबर लाने वाला। जब मैं स्टूडेंट था, मैं पैदा ही गणितज्ञ हुआ था, मैं पैदा होते से गणित करने लग गया था। मैं सुपर इंटेलिजेंट हूं। आई एम द ग्रेट बेस्ट, आई एम द ग्रेट टीचर इन द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट अमन साहू। फिफ्थ टर्म को हम क्या बोलेंगे, फिफ्थ टर्म को हम बोलेंगे T5, इक्वल का इक्वल, 4 का हो गया 4। थर्ड टर्म को हम क्या बोलेंगे, थर्ड मतलब तीसरे नंबर का टर्म, T यानी टर्म। T5 की वैल्यू क्या है, T5 की वैल्यू A R की घात 4 है, T5 की वैल्यू है A R की घात 4, इक्वल का इक्वल, 4 का हो गया 4। T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू है A R की घात 2, T3 की वैल्यू है A R की पावर 2। इसके बाद R R को एक तरफ कर लो, A को एक तरफ कर लो, R की घात 4 का हो गया R की घात 4, बराबर किस तरफ R की घात 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगी डिवाइड में, इक्वल का इक्वल, 4A का हो गया 4A, बराबर किस तरफ A मल्टीप्लाई में, इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड में। अब नीचे 2R है, ऊपर 4R है, R आधार समान है, बेस इक्वल है, R का हो गया R। अगर बेस इक्वल है और डिवाइड होता है तो घातें घट जाती है, मतलब पावर माइनस हो जाएगी, इसकी पावर 4, इसकी पावर 2, ये हो जाएगी माइनस। ये मैथमेटिक्स का नियम बोलता है, अगर घात आधार समान है और भाग हो रहा है तो R का हो जाएगा R, और आपको पावर माइनस कर देना है, घात को घटा देना है, 4 - 2, इक्वल का इक्वल, A से A हो गया कैंसिल, यहां बचा आपका ओनली 4। इसके बाद R का हो गया आपका R, 4 में से 2 गया, बचा आपका 2, इक्वल 4 का हो गया 4। अब यहां से हमको वर्ग हटाना है, यहां से हमको स्क्वायर हटाना है, तो इस तरफ भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। R स्क्वायर का हो गया R स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, R जाएगा आपका प्लस में और माइनस, दो चिन्ह आएंगे यहाँ पर, प्लस -2। जब कभी भी आप वर्गमूल लेते हो तो वो प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। R की वैल्यू हो गई +-2, ठीक है। अब इस R की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमको A की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए तो पुट करते हैं कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, हो मेरे
राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। हो मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। हो मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। प्यारे बच्चों, आर का मान इतना आ गया। अब एक क्वेश्चन मिटा दिया मैंने, क्या था वो, है ना। अब आर की वैल्यू में इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन में यहां पर क्या है ना, रख देंगे पुट आर इक्वल +-2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था आपका, a प्लस ए आर इक्वल -4। हाँ, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, है ना। चलो आर की वैल्यू यहां पर हम रख देंगे। चलो ए का हो गया a प्लस, अभी हम प्लस का लेंगे, प्लस ही लेके चलो, वो अभी तो हम प्लस लेके चलेंगे ना। आर ए का हो गया आपका a, आर की वैल्यू रख दी हमने क्या 2। आर की वैल्यू आपकी 2 निकल के आई है, आर की वैल्यू रख दी हमने 2। इक्वल का इक्वल, -4 का -4। ए का हो गया ए, प्लस का प्लस, ए इंटू 2 इंटू ए, 2a इक्वल -4 का -4। 2a और 1a, 2a और 1a, 2a और 1a हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या 3a इक्वल -4 का -4। ए का हो गया ए इक्वल -4 का -4 बराबर किस तरफ 3a के मल्टीप्लाई में है, इस तरफ ले आएंगे, 3 आएगा आपका बटा में। ए की वैल्यू आ गई आपकी ये आ गया आपकी ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू भी निकाल ली हमने, आर की वैल्यू भी निकाल लिए। ठीक है, दोनों वैल्यू निकाल लिए। अब हम निकाल लेंगे जीपी। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला होता है ए आर की घात 2, ए आर की घात 3, ए आर की घात 4 डैश डैश डैश। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू -4/3 कोमा, ए की वैल्यू क्या है -4/3। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू रख दो 2 कोमा, ए की वैल्यू फिर से रख दो -4/3। आर की वैल्यू क्या है 2 पावर 2 का पावर 2 कोमा, ए की वैल्यू है -4/3, आर की वैल्यू है 2 पावर 3 का पावर 3 डैश डैश डैश। इस तरीके से, ठीक है, आ रहा आपको समझ में, इस तरीके से डैश डैश डैश। चलो अगली स्टेप में आपकी जीपी निकल जाएगी -4/3 -4 2 8/3 कोमा -4 2 दूनी 4 और 4 चौ 16/3 कोमा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 चौ 32/3 डैश 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 डैश। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक बार मैंने प्लस लेके कर लिया, अब अगर आप माइनस लेके आप खुद कर लेना, नहीं भी करोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है।